शिकायत, कंप्लेन। आज हर आदमी को आप देखिए, जो जिस ओहदे में भी है वो शिकायत करता हुआ नजर आएगा। हर कोई ये सोचता है कि ये बद इंतज़ामी, ये बदअहदी, ये बदअमनी, ये परेशान हाली, ये बदउनवानी, ये इख्तियार से तजाविज़, ये लोग अपने अपने पावर को अब्यूज़ कर रहे हैं। मगर हर आदमी ये कहता हुआ हर आदमी को कहता हुआ आप ये पाएंगे, मगर वो ये नहीं सोचते कि वो अपनी अपनी हैसियत में खुद भी तो सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम दो किस्म का, घरेलू निज़ाम, बाहर का निज़ाम। अब दोनों को अपने जहन में रखिए। इंसान ये सोच रहा है, वो शख्स ये सोच रहा है, वो शख्स ये बोल रहा है, वो शख्स शिकायतें करता फिर रहा है कि हुकूमत ये नहीं करती, मेरा बाप ये नहीं करता, मेरा बेटा ये नहीं करता, मेरा भाई ये नहीं करता, मेरा रिश्तेदार ये नहीं करता। अलगर्ज ये कि शिकवे शिकायत से भरी हुई उसका मुंह है, जो आदतन अब शिकायत करने लगे हैं। वो अपनी अपनी हैसियत में खुद भी तो सिस्टम का, निज़ाम का, हुकूमत का, घर का हिस्सा है। अगर किसी सरकारी अस्पताल में, किसी भी आप सरकारी अस्पताल में जाएं तो आप वहाँ के निज़ाम को देखिएगा। सरकारी अस्पताल में सफाई का निज़ाम ठीक नहीं है। सरकारी अस्पताल में दवाई की तकसीम का निज़ाम ठीक नहीं है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर तवज्जो नहीं देता। आप से हमसे बात ये छुपी हुई नहीं है। सरकारी अस्पताल में निज़ाम खराब है। मरीजों का क्या कोई पूछन हाल है? मरीज बेहाल, बेमददगार, परेशान नजर आ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अस्पताल का इंचार्ज, अस्पताल के अमले, सरकार या मरीज? फैसला आप पर है। अब देखिए, अब उस पर एक सितम ज़रीफ़ी कि अस्पताल का इंचार्ज है जो तमाम मराद से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, हर किस्म की फैसिलिटीज़ को, हर किस्म के प्रोटोकॉल्स को हासिल किए हुए है। ना सिर्फ वो बल्कि उनके बच्चे भी प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अस्पताल का इंचार्ज तमाम मराद को इंजॉय कर रहा है। सूबे का वजीर आला हो, अगर मरीज के वार्ड्स में लगे एयर कंडीशन इंतज़ामिया से मुतालिक अफराद के घरों में लगे हों तो कौन किसको जिम्मेदार ठहराएगा? एयर कंडीशन किसके लिए है? अस्पताल में मरीजों के लिए। लेकिन मराते याफ्ता तबका, पावरफुल लोग, सुपरिटेंडेंट, हद तो ये है जो क्लार्क है, उनके घरों में हॉस्पिटल्स के एयर कंडीशन लगे हुए हैं। मगर जब ये अब निजी ऑफिस में बैठते हैं, निजी महफिलों में बैठते हैं, तो शिकायतों का अंबार, शिकायतों का खाता खोल कर बैठ जाते हैं। वो महफिलों में बुराई, भलाई, शिकवे, शिकायत, गीबतें करते नजर आते हैं। अब अगर उनसे कोई हम जैसा आदमी पूछ ले कि आप सुपरिटेंडेंट जेल हैं, आप सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल हैं, आप कहीं के वाली वारिस हैं, आप इंचार्ज हैं, तो आप क्या अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं? क्या आपने जो ये लगाया हुआ है एयर कंडीशन, ये आपके अपने पैसे का है या आपने हॉस्पिटल से लाकर लगा दिया? वो ये सुनने को, समझने को, मानने को तैयार नहीं है। अवामी पार्क में बच्चों का झूला अगर गिर जाए तो भी इंतज़ामिया को कसूरवार ठहराते हैं। अलगर्ज ये है कि मैं अपना काम नहीं करूं,
میں اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کروں، میں اپنی احساس کو زندگی میں احساس مند انسان، ذمہ دار انسان نہ بنوں، میں 2 نمبر کام کروں، میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں کی چیزیں اپنے گھر میں لا کر استعمال کروں۔ چھوٹے لیول پہ ہم خیانت کرتے رہتے ہیں، بہت چھوٹے لیول پہ، گھٹیا لیول پہ، کچھ نہیں تو آفس کا پنکھا اٹھا کر لے کر آ کر گھر میں لگا لیا۔ خیانت تو خیانت ہے، چوری تو چوری ہے، بے انصافی تو بے انصافی ہے۔ ہم کریں، آپ کریں، عدالت کریں یا سوالی کریں، ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے۔ جب ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے گا تو آج نہیں تو کل پہلے میرے زندگی کا نظام صحیح ہوگا، پھر میرے گھر کا نظام صحیح ہوگا، پھر میرے ملک کا نظام صحیح ہوگا۔ کیونکہ جیسے عوام ویسے خواص، جیسے عام ویسے حکمران، لہذا اپنی ذمہ داری کو ادا کیجیے۔ احساس ذمہ داری اپنے دل میں، اپنے عمل میں لائیے، پریکٹیکلی لے کر آنے کی ضرورت ہے، تبھی نظام بدلے گا، تبھی میں بدلوں گا تو نظام بدلے گا، ہم بدلیں گے تو سماج بدلے گا۔ اور پھر ہر کوئی یہ کہتا نظر نہیں آئے گا کہ فلاں نے اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کی، فلاں چور ہے، فلاں غاصب ہے، فلاں بے انصاف ہے، فلاں بے غیرت ہے، فلاں سخت دل ہے، فلاں ظالم ہے۔ مگر ہم اپنے حصے کا کام اگر نہیں کر رہے ہیں تو وہی ساری چیزیں ہماری شخصیت پر، ہماری زندگی پر لوٹ کر آتی ہے۔ لہذا جب بھی ہم دوسروں کی طرف توجہ دیں، دوسروں کی اصلاح کی بات کریں، کوشش کریں کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی، اپنے محبت کرنے والوں کی اصلاح کی فکر کریں، اور اپنے لوگوں کی فکر کرنے سے پہلے اپنی ذات کی میں اصلاح کروں، تب سماج بدلے گا، معاشرہ بدلے گا، گھر بدلے گا، ملک بدلے گا۔